गरीब देवरानी अमीर जेठानी का भाई दूज। भैया, अपना ख्याल रखना और अपनी इस बहन से कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। नहीं मेरी बहन, तू तो दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। मैं हर जन्म में तुझे ही अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। जा और अपना नया जीवन शुरू कर, लेकिन अपने इस गरीब भाई को कभी मत भूल जाना। अपनी इकलौती बहन को विदा करते हुए देवेश की आंखों में आंसू होते हैं। अनामिका और देवेश के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते देवेश ने ही अनामिका को पाला था। आज अनामिका की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। आओ आओ मेरी गरीब देवरानी, आओ। स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस अमीर और आलीशान ससुराल में। वैसे तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई जो तुम्हारे इतनी अमीर घर में शादी जो हो गई है। इन सब का क्रेडिट तो तुम्हारे उस चालाक भाई को जाता है। इतने गरीब होने के बाद भी उसने अपनी बहन की शादी इतने अमीर परिवार में करवा दी, मानना पड़ेगा। तनु बहू, अब बस भी करो। नई नवेली दुल्हन से कोई इस तरह बात करता है क्या? श्याम, अनामिका को कमरे में ले जाओ। अनामिका भाभी की बात का बुरा मत मानना, वो शुरू से ही ऐसी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। श्याम की बात सुन अनामिका मुस्कुराती है और ऐसे ही अनामिका की शादी का दिन गुजर जाता है। अनामिका शादी के बाद अच्छी और गुणी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन अनामिका की गरीबी की वजह से अनामिका की जेठानी तनु उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। जल्दी जल्दी हाथ चला अभी, और बाकी भी सफाई करनी है। भाभी, सुबह से काम कर रही हूँ, एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया, चक्कर भी आ रहा है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। इतने सारे त्योहार आने वाले हैं, घर की सफाई तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तेरा भाई? भाभी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोल दीजिए, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले? तेरे भाई ने तुझे कौन सा शादी में लाखों रुपए का दहेज दे दिया? एक फूटी कौड़ी तो तेरे हाथ में रखी नहीं, ऊपर से हमारे सामने आई अपने भाई की तरफदारी करने। न जाने उनकी भी क्या मती मारी गई थी जो तुझ गरीब लड़की को पसंद करके इस घर की बहू बनाकर ले आए। अगर मेरी कजन वैशाली आती ना तो ट्रक भर भर के दहेज और पैसे लेकर आती, लेकिन पिताजी को तो ये गरीब भिखारन पसंद आई थी। अब देख क्या रही है? मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत कर, वरना तेरी आंखें निकालकर उनसे गोटियां खेलूंगी, समझी? अपनी सास और जेठानी का अपने प्रति ऐसा रवैया देखकर अनामिका की आंखों आंसू आ जाते हैं, लेकिन अनामिका सब कुछ चुपचाप सहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ साथ तनु का अत्याचार अनामिका पर बढ़ता ही जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरी साड़ी पर दाग नहीं लगना चाहिए, तो ये दाग कैसे लगा? जानती भी है ये कितनी महंगी साड़ी थी। तेरा भाई जिंदगी भर काम करके भी इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकता, और तूने इतनी महंगी साड़ी को पल भर में खराब कर दिया। भाभी, मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी पर दाग नहीं लगाया, लगता है कपड़े सुखाने के समय गलती से लग गया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? नहीं, अब तो तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर तनु अनामिका को बाथरूम में ले जाती है और रॉड से गर्म हुए खौलते पानी में अनामिका का हाथ डाल देती है, जिससे अनामिका का हाथ जल जाता है और वो चिल्लाने लगती है। भाभी छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो भाभी, मेरा हाथ जल रहा है। भाभी छोड़ दो। मजा आया? इस बार तो सिर्फ तेरा हाथ जलाया है। अगर आइंदा मेरी किसी चीज को खराब किया तो तेरे शरीर पर पेट्रोल डालकर माचिस की तिल्ली से आग लगा दूंगी, समझी? इतना कहकर तनु वहां से चली जाती है और बेचारी अनामिका अपना जला हुआ हाथ देखकर रोने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और भाई दूज के त्योहार को अब सिर्फ 2 दिन ही रह जाते हैं। माँ जी, परसों भाई दूज है, इसलिए मुझे अपने मायके जाना है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। नहीं माँ जी, इसे मायके मत भेजिएगा। अगर ये मायके चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? त्योहार का समय है, मेहमान आते जाते रहेंगे। हाँ तनु बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने भाई से भाई दूज के दिन दूर रही हूँ। हर साल मैं और मेरे भैया भाई दूज का त्योहार मिलकर बनाते हैं। अगर तुझे इतना ही शौक है तो अपने भाई को यहाँ बुला ले, यहाँ पर भी तुम लोग अपना भाई दूज बना सकते हो। लेकिन भाभी, आप तो जानती है ना मेरे भाई का घर कितना दूर है, भैया कैसे आएंगे? अगर उसको आना होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन तू नहीं जाएगी। पार्वती और तनु की बात सुन अनामिका निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और भाई दूज का त्योहार आ जाता है। भाई दूज के त्योहार के दिन श्याम अनामिका से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है। भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन। देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ।
तेरी मनपसंद रंग की चूड़ियां, ये साड़ी और तेरा मनपसंद घेवर। देखो दूसरा, गरीब भाई अपनी एक गरीब बहन के लिए गरीबों वाला ही सामान लेकर आया है, और एक मेरा भाई है जो मेरे लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, ज्वेलरी और इतने सारे तोहफे लेकर आया है। क्या तुम्हारे भाई की इतनी भी हैसियत नहीं है जो तुम्हारे लिए एक महंगी साड़ी ले आए? भाभी, आज के दिन मेरे भैया इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए हैं और मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर वो सारी ये चीज़ मेरे लिए लेकर आए हैं। मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे इन महंगे तोहफों की ज़रूरत नहीं है। एक बहन के लिए उसके भाई के प्यार से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनके पास कुछ होता नहीं है वो लोग ऐसे ही कहते हैं। अनामिका के जवाब से तनु का मुंह बन जाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में भाई दोज का मुहूर्त शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ अनामिका अपने भाई श्याम की आरती उतारती है और उसे मौली बांधती है, वहीं दूसरी तरफ तनु। भैया, आप जब से आए हो तब से ही कॉल पर लगे हुए हो, अब तो अपना फोन छोड़ दो। तनु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर बात कर रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर। भैया, आपकी थोड़ी देर के चक्कर में मुहूर्त का समय न निकल जाए। मुझे नहीं पता, आप फोन रखिए। इतना कहकर तनु अरुण का फोन छीन लेती है, जिससे अरुण को गुस्सा आता है और वो तनु को थप्पड़ मार देता है। आपको शर्म नहीं आती? भाई दूज के दिन ही आप अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हैं। आप भूल गए, आपकी बहन ने आपके लिए व्रत रखा है ताकि आपकी उम्र लंबी हो सके। अपने काम में इतना भी मत खोइए कि आप रिश्तों को ही भूल जाएं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तुमने आज मेरे साथ दिया। अनामिका, मुझे माफ कर दो। अमीरी के घमंड में आकर मैं सारे रिश्ते नाते भूल गई थी, और शायद ये उसी का फल है जो एक मुझे मेरे भाई से थप्पड़ के रूप में मिला है। तनु, मुझे माफ कर दो। अनामिका की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आज के दिन तो भाई अपनी बहनों पर अपनी जान लुटा देते हैं और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। भगवान के लिए अपने भाई को माफ कर दो। भैया, आप मुझसे माफी मत मांगे। आज के दिन भाई बहन से माफी मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता। जहां एक तरफ तनु अपने भाई को माफ कर देती है, वहीं अनामिका भी अपनी जेठानी को माफ कर देती है। अनामिका बहू, मैं भी तेरी गुनहगार हूँ, मुझे भी माफ कर दे। तनु बहू के बहकावे में आकर मैंने भी हमेशा उसका ही साथ दिया और तेरे साथ मनमानी की, लेकिन आज मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। अनामिका अपनी सास को भी माफ कर देती है, जिसके बाद तनु भी अपने भाई अरुण के साथ भाई दूज का त्योहार मनाती है और खुशी खुशी दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रहती हैं। माँ जी, ये लीजिए आपकी कम चीनी वाली चाय, और बाबूजी ये रही आपकी अदरक इलायची वाली चाय। अरे जुग जुग जीती रहो मीरा बहू, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। आखिर तुम हमारे इस घर की बहू हो। हम तुम्हें अपनी विक्रम की दुल्हन बनाकर लाए थे। विक्रम का नाम सुनते ही मीरा की आंखों में नमी छा जाती है और उसका मन उन यादों में खो जाता है जब वह विक्रम की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उपासना बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी का स्वागत करो। उपासना बड़ी खुशी से मीरा का स्वागत करती है। देवरानी जी, गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश करके मीरा सास ससुर के पांव छूती है। जीती रहो दुल्हन, सदा सुहागन रहो। अरे देवरानी जी, मेरे भी तो पैर छुओ, आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूं। अब मैं तो पूरा हुक्म चलाऊंगी और बेचारी मेरी देवरानी डरी सहमी कोने में खड़ी रहेगी। भाभी, आप भूल रही हो, मीरा एक फौजी की बीवी है। अब अगर रस्में हो गई हो तो हम जाएं। धन्य हो देवर जी। देख लीजिए माँ जी, देवर जी को कितनी जल्दी है। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और विक्रम मीरा को लेकर कमरे में आता है और घुटनों पर बैठकर वह मीरा को फूलों का गुलदस्ता देकर एक गीत गुनगुनाकर अपने प्यार का इजहार करता है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। विक्रम का गीत भले ही जैसा भी था, मगर हर साज और बोल में उसका प्यार उसकी बीवी के लिए साफ झलक रहा था। ये देखकर मीरा विक्रम का माथा चूमते हुए कहती है, हाजी सच कहूं तो मुझे लगा था कि एक फौजी की बीवी बनकर जाने मेरी जिंदगी में प्यार का रंग होगा भी कि नहीं, मगर एक फौजी को अपने पति के रूप में पाकर मैं खुद को बड़ी खुश नसीब महसूस कर रही हूं। इसके बाद दोनों प्यार भरे पल बिताते हैं। जितने भी दिन विक्रम अपने घर रहा, वह मीरा के लिए कभी बाजार से चूड़ी तो कभी गजरा लाता। इसी बीच उसे बॉर्डर से फोन आ जाता है। जी सर, मैं अभी निकल रहा हूं। क्या हुआ विक्रम,
किसका फोन था? बॉर्डर से फोन था संदीप भैया, मुझे जाना होगा। अरे मगर विक्रम बेटा, अभी कुछ दिनों पहले तो तेरी शादी हुई है और फिर दिवाली भी आने वाली है और तू जा रहा है। विक्रम के जाने की बात सुनकर मीरा का मन उदास हो जाता है और वह अपनी आंखों में भरे आंसुओं को छुपाते हुए कमरे में आकर रोने लगती है। तभी विक्रम अंदर आकर मीरा के आंसू पोंछते हुए बोलता है, मीरा मत रो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मगर मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ एक फौजी भी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी अपने फौजी पति को रोकर नहीं मुस्कुराकर विदाई दे, और फिर मैं दिवाली पर तो तुम्हारे साथ ही होऊंगा ना। ये सुनकर मीरा भराए मन से कहती है, वादा कीजिए। हाँ मीरा, मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा, हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। तुम बस मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाए रहना। चलता हूं। अपनी बीवी से दिवाली पर आने का वादा देकर विक्रम बॉर्डर पर चला जाता है। बहू, मीरा बहू, कहाँ खो गई? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। जी कहीं नहीं माँ जी। एक काम कर, ये सारे पर्दे और सोफे के कवर उतार कर धो दे। क्या बात है माँ, आज से ही दिवाली की सफाई शुरू करवा दी क्या? और नहीं तो क्या, अब दिवाली में दिन ही कितने रह गए हैं। मीरा पर्दे कवर उतार कर धोने चली जाती है। तभी उपासना कहती है, माँ जी आपने पर्दे कवर धोने के लिए मीरा को क्यों कहा? मुझे कह देती। मैंने ये काम बहू को इसलिए दिया है उपासना बहू, ताकि वो थोड़ा सा उलझी रहे। तू देख नहीं रही है, जब से विक्रम घर से गया है उसकी याद में गलकर आधी हो गई है। न मुस्कुराती है न खुश रहती है, और फिर एक फौजी की बीवी होना कहाँ आसान होता है। पूरा साल उसकी तस्वीर के सहारे ही बिताना पड़ता है। मीरा अपने पति के आने का इंतजार करते हुए दिवाली के दिन गिनने लगती है। इसी बीच बॉर्डर से विक्रम का फोन आ जाता है। अजी कैसे हैं आप? वहां पर सब ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? आप कब आएंगे? आप तो दिवाली भी आ गई। मीरा, मैं एकदम ठीक हूं। आप दिवाली में आ रहे हैं ना? नहीं मीरा, यहाँ बॉर्डर के हालात बहुत खराब हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही मीरा उदास हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो रात भर अपने फौजी पति की तस्वीर को सीने से सटाए हुए बहुत रोती है। ये मेरी पहली दिवाली थी। आपने तो कहा था कि हम दोनों दिवाली साथ में मनाएंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर आपका इंतजार करूंगी। इसी तरह से दिवाली का दिन भी आ जाता है। मीरा सुबह से ही दरवाजे पर बैठकर विक्रम के आने का इंतजार करती है। माँ जी, सच कहूं तो देवरानी जी का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। एक काम करो उपासना बहू, तुलसी दिवाली की रंगोली बनाने को दे दे। ये लीजिए देवरानी जी, इन रंगों से आपको दिवाली की रंगोली बनानी है। जल्दी से रंगोली बनाकर आप भी तैयार हो जाइए। जी भाभी। मीरा दिवाली की रंगोली बनाने लगती है। उसका मन अपने फौजी पति के प्यार भरे एहसास से भर जाता है, जिसके बाद वह कमरे में आकर लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने फौजी पति के नाम से 16 श्रृंगार करती हुई आईने में खुद को देखकर मांग में सिंदूर लगाए आंसू भरी आंखों से कहती है, लो लगा लिया मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में, अब तो आ जाइए विक्रम जी। ये कहते हुए एक बार फिर मीरा का मन बीती यादों में चला जाता है। मीरा शीशे के आगे बैठी तैयार हो रही होती है। तभी विक्रम हाथ पीछे किए हुए गजरा लेकर आता है। कहाँ हो हमारी बेगम साहिबा? हाजी आ गए आप। और ये आपने अपने हाथ पीछे क्यों किए हैं? मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया था, तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा, ये लो लगा लो। मीरा डबडबाई आंखों से अपने फौजी पति को देख कर कहती है, फिर खुद ही लगा दीजिए। आपके बॉर्डर पर चले जाने के बाद इन्हीं लम्हों के सहारे ही तो मुझे साल बिताना होगा। विक्रम बड़े प्यार से मीरा के बालों में गजरा लगा देता है और उसे देखते हुए कहता है, पता है मीरा, जब भी तुम मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम न दिवाली पर ऐसे ही सजना और मैं तुम्हें जी भर कर देखूंगा। मीरा बहू, चलो लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है। आई माँ जी। इसके बाद मीरा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता,
तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। चलो अब तो दिवाली की पूजा भी हो गई, चलो सब दिवाली मनाते हैं। फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं। वहीं मीरा एक ओट पर बैठी बस दरवाजे को ही एकटक देखती है। तभी लाइट चली जाती है। ये लाइट कैसे चली गई? माँ जी, बाबूजी, उपासना भाभी, कहाँ हैं सब? तभी दिवाली के दिए की रोशनी में मीरा विक्रम को देखकर खुशी से भर जाती है। इतने में लाइट आ जाती है और पूरा परिवार भी। विक्रम जी, आप आ गए? कहा था ना, हम दोनों दिवाली साथ मनाएंगे। वादा किया और फौजी अपना वादा नहीं तोड़ता। और फिर दिवाली के दिन ये फौजी अपनी बीवी की आंखों में आंसू कैसे आने देता? ये सुनकर मीरा उसके गले से लग जाती है। दिवाली के दिन अपने फौजी पति को अपने पास देखकर मीरा का उदास मन और उसका मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठा था। बहू, अब तो तू खुश है, विक्रम भी लौट आया है, तो अब किस बात का इंतजार है? चलो दिवाली मनाते हैं। ये लो, विक्रम को मिठाई तो खिलाओ। हैप्पी दिवाली विक्रम जी। हैप्पी दिवाली मेरी बेगम साहिबा। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और मीरा अपने पति के साथ दिवाली पर पटाखे जलाती है और दिवाली की खुशियां मनाती है। अपने फौजी पति के साथ दिवाली के दिन वो खुशियों भरे लम्हे मीरा को हजारों खुशियां दे जाती हैं। इस तरह से उस फौजी पति की बीवी की दिवाली खुशियों से भरी बीतती है